हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अफीफ़ा नेट वर्ल्ड में। आज मैं आप लोगों को बता देने जा रहा हूँ कि जो सीटेट का फॉर्म आया हुआ है वो कैसे फिल करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊँगा, थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखिएगा, तब देखने के बाद आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए, वहाँ सीटेट 2024 लिख लीजिएगा, उसको करके इंटर मारिएगा। फिर इस तरह से न्यू पेज खुल जाएगा। यहाँ पे सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट सीटेट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको इस तरह से न्यू पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पे जाना है, नीचे आपको एक लिंक मिल जाएगा, देखिए अप्लाई फॉर सीटेट जुलाई 2024। इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है, एक नया पेज आपको ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ आपको सीटेट का ये ऑनलाइन का जहाँ भी आपको लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का पेज मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अगर पहले से कोई रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो लॉगिन करके आगे बढ़ सकता है, या फिर हमें तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का तरीका बताना है। ठीक है, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देना है, आपको न्यू पेज एक ओपन होके मिल जाएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद यहाँ आपको कुछ रूल रेगुलेशन है, वहाँ थोड़ा पढ़ लीजिएगा ध्यान से, क्या है, किस पेपर में क्या क्या है लगेगा, फीस कितना लगेगा, ये सब यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है। फिर उसके बाद नीचे आ जाइएगा स्क्रॉल करते हुए, और उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे और फिर क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। फिर आपको एक न्यू पेज पे आप ओपन हो जाएंगे। देखिए आपको इस तरह का पेज खुलेगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है, फिर उसके बाद फादर्स नेम डाल देना है, फिर उसके बाद मदर्स नेम डाल देना है, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। यहाँ पे से आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी है। यहाँ पूछता है टाइप ऑफ आइडेंटिटी, आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड, पासपोर्ट है, बैंक पासबुक है, राशन कार्ड है, एनी अदर डॉक्यूमेंट्स। अगर आधार कार्ड है डालना है तो एनी अदर वैलिड डॉक्यूमेंट्स पर डाल के यहाँ पे आपको आधार नंबर जो भी है आपका वो फिल कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ परमिशन नेम पूछ रहा है तो आप अपने फादर का नाम डाल दीजिएगा। यहाँ पे लोकेलिटी में अपना एड्रेस जो भी है विलेज पोस्ट करके अपना डाल दीजिएगा। यहाँ पीएस डाल दीजिएगा। यहाँ कंट्री जो भी है आपका वो कंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसके बाद इस स्टेट को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पूछता है आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ से डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका एरिया का पिन कोड जो भी है वो डाल दीजिएगा। फिर यहाँ ईमेल आईडी मांगता है, यहाँ पे आप ईमेल आईडी फिल कर दीजिएगा। यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी डाले हैं उसको फिर से दोबारा से यहाँ फिर से फिल कर देना है। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर दे देना है आपको, फिर से दोबारा वही मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना है। फिर नीचे आपको सेम एज प्रजेंट एड्रेस, आपका दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टिक आउट कर दीजिएगा, जिससे आपका दोनों एड्रेस सेम ले लेगा। ओके, फिर उसके बाद यहाँ आता है पासवर्ड। देखिए पासवर्ड बनाने में आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। पासवर्ड जब भी इसमें लेगा आपको एक अपर कैरेक्टर, दूसरा लोअर कैरेक्टर और फिर सिंबल और अंक सब मिला के ही आप पासवर्ड बना सकते हैं। बिना मिलाए हुए आप पासवर्ड नहीं बना। जैसे कि आपको इसमें पासवर्ड रखना है, जैसे कि आपका नाम राम है तो आर कैपिटल में दे दीजिएगा। फिर उसके बाद ए एम स्मॉल में दे दीजिएगा। उसके बाद एट द रेट हैज़ जो भी डालना है वो डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद कोई अंक अपना डेट ऑफ बर्थ का डाल दीजिए या कुछ भी अपना डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका पासवर्ड क्रिएट करना है। फिर यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें बहुत सारा ऑप्शन है। व्हाट इज़ द वेबसाइट, व्हाट इज़ योर नेम ऑफ फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज नेवियो पिट नेम, जो भी इसमें से आप अपना सेलेक्ट करके यहाँ आंसर की डालिए। कभी आप पासवर्ड फॉरगेट करेंगे ना तो ये ऑप्शन आपको आ जाएगा, वहाँ आपको डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पे इस सिक्योरिटी कोड डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है, बाद आपको वहाँ पे प्रीव्यू दिखा देगा। आपने जो जो भरा है उसको आप मिला लेंगे, आपने जो भी सही भरा है कि नहीं अपना सब चेक कर लीजिएगा। उसके बाद चेक करने के बाद यहाँ टिक आउट कर लीजिएगा, आपका माय नेम सब सही है, फादर्स नेम सही है,
मदर्स नेम सही है, सब पे ट्रिक आउट, जो भी डेट ऑफ बर्थ आपने डाला वहाँ सब चेक करके प्रीव्यू में यहाँ पे ट्रिक आउट करने के बाद सब पे सबमिट करके फिर आई एग्री पे करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ डाल देना है, जो भी आपको ओटीपी आता है। फिर इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके मोबाइल पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको फिर इस तरह से पेज खुल जाएगा। वहाँ पे फिर आपको आ जाना है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन हो गया आपको तो फिर फॉर्म को आपको कंप्लीट करना है। तो उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट फॉर्म पे क्लिक करना है। तो इसके बाद आपको फिर से पेज एक खुल जाएगा। उसके बाद आपको कुछ कुछ ऑप्शन फिर इसमें डालना है। चूज पर्सनल डिटेल का ऑप्शन आता है। उसके बाद यहाँ से पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा। पर्सनल डिटेल्स में आपको पहले नेशनलिटी चूज कर लेना है। जिस भी जहाँ नेशनलिटी तो इंडियन ही हुआ, इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कैटेगरी, आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, जो भी कैटेगरी है आपका कैटेगरी चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से पूछता है डिसेबिलिटी, अगर आपके डिसेबिलिटी है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। वहाँ पे पूछता है आप डिसेबिलिटी सेकेंड ऑप्शन एक और है, तो इसमें भी नो ही कर दीजिएगा रहता है। तो पूछता है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर आप पहले से टीचर या कोई भी एम्प्लॉयमेंट है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नॉट एम्प्लॉय पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद कैप्चा फिल कीजिएगा और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है कैप्चा डालने के बाद। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन खुल जाएगा। फिर यहाँ पे से आपको नेक्स्ट ऑप्शन खुलने के बाद आपको अप्लाई फॉर देख लेना है। आप कौन से पेपर के लिए अप्लाई कर, पेपर 1, पेपर 2 या बोथ पेपर। जैसे कि अब बीएड के स्टूडेंट हैं तो आप पेपर 2 ही डाल सकते हैं। आप डीएलएड स्टूडेंट हैं तो पेपर 1 डाल सकते हैं। डीएलएड स्टूडेंट के साथ आपने ग्रेजुएशन भी अगर किया है तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों डाल सकते हैं। जैसे कि हम अभी पेपर बीएड के स्टूडेंट का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे पेपर 2 ही सिलेक्ट करेंगे। अगर कोई डीएलएड का स्टूडेंट है तो वो पेपर 1, अगर डीएलएड का स्टूडेंट है साथ में वो ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं तो वो पेपर 1 और 2 दोनों डाल सकता है। यहाँ पे आपको लैंग्वेज चूज करना है, जो भी आप लैंग्वेज लेना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फर्स्ट लैंग्वेज जो भी है, यहाँ से आप 2 लैंग्वेज चूज करना होता है, अपने यहाँ से चूज कर लीजिएगा लैंग्वेज। फिर यहाँ पे से पेपर सब ऑप्शन है सिलेक्ट करने के लिए। पेपर में आपको यहाँ पे ऑप्शन है पेपर 1, पेपर 2 और बोथ पेपर। तो जैसे कि आप डीएलएड किए हुए हैं तो पेपर 1 डालिएगा, अगर बीएड है तो पेपर 2, अगर डीएलएड के साथ आप बीएड बीए भी कर चुके हैं तो आप पेपर दोनों पेपर डाल सकते हैं, बोर्ड पेपर। तो जैसे कि हम अभी बीए का स्टूडेंट, बीएड के स्टूडेंट का अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पेपर 2 सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे 2 लैंग्वेज चूज करना होता होगा, जो भी अपना है लैंग्वेज, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, जो भी चूज कर सकते हैं फर्स्ट लैंग्वेज। फिर सेकेंड लैंग्वेज चूज करना है तो भी अपना हिसाब से चूज कर लीजिएगा। उसके बाद सब्जेक्ट ऑफर फॉर पेपर 2, मतलब अब पेपर 2 में जो सब्जेक्ट ऑफर होता है वो आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे ग्रेजुएशन में आर्ट्स है तो आप ये सोशल साइंस लीजिएगा, अगर साइंस है तो मैथ साइंस लीजिएगा, ठीक है। तो आप अपना देख लीजिएगा मेरा ग्रेजुएशन में कौन सा है, साइंस या आर्ट्स। तो जैसे कि साइंस है तो यहाँ से, यहाँ भी लोग बहुत गड़बड़ा जाते हैं, इसलिए यहाँ पे अच्छे से ध्यान से देख के डालिएगा। अगर डीएलएड के साथ आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट है तो आप दोनों पेपर डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे चूज करना है, यहाँ पे आप बीएड के लिए है तो 6 नंबर पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है।
हाँ, उसके बाद यहाँ पे आप चूज कर लीजिएगा 6 नंबर, और यहाँ साइंस है तो मैथ साइंस पे क्लिक कर लेना है। यहाँ डिग्री है, बीएड है तो डिग्री पे क्लिक कर लेना है, अगर डिप्लोमा है तो उस पर क्लिक कर लीजिएगा डिप्लोमा पे। और यहाँ पे सेंटर चूज करना है, आप जहाँ भी डालना चाहते हैं सेंटर चूज के लिए। बिहार, झारखंड, बिहार वाले के लिए 3 ऑप्शन देता है, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में, तीनों में से कहीं भी डाल सकते हैं। बिहार में भी बहुत सारे सेंटर का ऑप्शन है, झारखंड में भी ऑप्शन है, उड़ीसा में भी है, तो मैं बिहार सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। 3-4 ऑप्शन चूज करने रहते हैं सेंटर के, 4 में से कहीं एक जगह आपको मिल जाता है। ऐसे तो फर्स्ट प्रेफरेंस ही पहले मिलता है, मगर 4 ऑप्शन फिर भी मांगता है, उसमें से आप 4 में से कहीं भी आपको सेंटर दे सकता है। फिर कैप्चर डाल के आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर आपको इस तरह से पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देना है। आपने जेपीजी फॉर्मेट में 10 KB से 100 KB के बीच में आपका फ़ोटो होना चाहिए, 200 KB के अंदर, 10 KB से लेके 200 KB के अंदर जेपीजी फॉर्मेट में। उसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर सेलेक्ट करके, और उसके बाद फिर आपको सिग्नेचर मांगता है। सिग्नेचर आपका 4 KB से लेकर 30 KB के अंदर होना चाहिए, वो भी जेपीजी के फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ नीचे दोनों को अपलोड कर देना है, अपलोड पे क्लिक कर दीजिएगा। चूज फाइल में अपना, कहीं भी फाइल में आपने रखा है वहाँ से चूज करके यहाँ अपलोड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ फिर अपलोड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन में कैप्चा पे क्लिक कर लेना है, जो भी कैप्चा है यहाँ कैप्चा भर के फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका लास्ट ऑप्शन आ जाता है सब मिलाने के लिए। जो भी आपने भरा है वो सही है कि गलत, वो बस आप मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद टिक आउट कर दीजिएगा। यहाँ पे जो सब पे अपना देख लीजिएगा जो भी भरे हैं हम सही है कि नहीं। उसके बाद सारे पे टिक आउट करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिट माय एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से यस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल पे वेरीफाई करना है। जैसे कि आपने जो ईमेल आईडी डाला है उस पर OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे पहले यहाँ पे कैप्चर डाल लीजिएगा वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करने के बाद, और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपने जो भी ईमेल आईडी दिया है उस ईमेल पे एक OTP जाएगा। अपने ईमेल पे देख लीजिएगा OTP गया है कि नहीं। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिएगा। OTP डालने के बाद यहाँ से वेरीफाई कर लेना है। आपका इस तरह से वेरीफाई हो जाएगा। फिर क्लिक हेयर टू होम पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे बस ऑप्शन है लास्ट पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट पे एग्जामिनेशन फ़ी पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ ऑनलाइन पेमेंट मोड पे क्लिक करके प्रोसेस टू पेमेंट कर देना है। अब जो भी आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी सही करना चाहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन देता है नेट बैंकिंग, यानी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग पे क्लिक करके उसके बाद अपना पेमेंट कर देना है। इसी तरह आपका ये सीटेट का फॉर्म फिल कर पाएंगे। यही आपका लास्ट स्टेप था। कैसी लगी आपको इस सीटेट की वीडियो जानकारी? जो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें ताकि लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।